आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। जाके शाहजी के दरबार के दियों से पूछ जितना उन। बाहिर कोई राजा आया कहता है आपका निकाह ज़ावियार हमदानी वल जफर हमदानी के साथ का पढ़ाया जाता है। क्या रानी से मिलना है? ये मेरा राजा है। दुनिया गवाही देगी हमारी मौत। एक बार मुझे देख रहा है। एक था राजा, एक थी रानी। बहुत देर करती राजा तू आने से पहले मुझे बता देता कबूल है नहीं कहती। मुझे लगा तू मेरा वादा रखेगी। को जलाया उससे ज्यादा मैं जली। एक बार उसे ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ रानी ज़ावियार की जान बचाने के लिए आखिरकार ज़ावियार से शादी करने के लिए हामी भर देती है, क्योंकि ज़ावियार की जान बचाने के लिए इसके पास और कोई ज़रिया नहीं है। अगर ज़ावियार के साथ वो निकाह नहीं करती तो उसे मजबूरन इस घर से निकालना पड़ता, इसलिए वो राजा के इंतज़ार में आखिरकार राजा के इंतज़ार में मायूस हो जाती है और वो ये फ़ैसला ले लेती है कि वो ज़ावियार की जान बचाने के लिए कुछ भी कर जाएगी और वो ज़ावियार से निकाह करने पर आमादा हो जाती है। यहाँ ज़ावियार के साथ उसका निकाह अभी हुआ ही होता है कि वो कहती है कबूल है कि इतने में कोई आता है और उसे कहता है कि यह बाहर कोई राजा आया और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। रानी ये जैसे ही राजे का नाम सुनती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि जिसका इंतज़ार वो इतने सदियों से कर रही थी आज वो राजा आ चुका, लेकिन अब वो वक्त नहीं है, अब वो हालात नहीं है जो रानी पहले थी। रानी अब शादीशुदा हो चुकी है। यहाँ रानी ने ज़ावियार के साथ शादी कर ली है। रानी के पास जब राजा आता है तो उसे रानी कहती है क्या तुम वही राजा हो जो मेरा था और मैं जिस राजा का अरसे दराज से इंतज़ार कर रही थी। राजा उसे एक हकीकी नज़्म सुनाता है और उस अपने राजा होने की पहचान भी करवा देता है कि मैं, और रानी ये पहचान जाती है कि ये वही राजा है जिस राजे का वो सदियों से इंतज़ार कर रही थी, जिसके लिए वो मन्नतें मांगती रही, शाह के जी के मज़ार पे दिए जलाती रही, लेकिन आखिरकार वो आ तो गया, लेकिन ऐसी सूरत में आया जिस सूरत में अब रानी जो है वो राजा की हो ही नहीं सकती। यहाँ राजा जो है रानी के पास आता है और रानी जब उसे कहती है कि अगर तुम पहले आ जाते हो तो मैं कबूल है ना कहती, तुमने आने में बहुत देर कर दी, अब वो वक्त लौट के नहीं आ सकता। तो राजा उसे यही कहता है कि तुमने मेरा इंतज़ार ना किया, मैं तो ये समझा था कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मेरी रानी की मोहब्बत हकीकी मोहब्बत है और मोहब्बत कभी भी मांद नहीं पड़ सकती, और मेरी रानी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं आया तो भागा चला, सबसे पहले तुम्हारे पास आ गया, लेकिन यहाँ रानी तो किसी और की बन चुकी है। रानी तुमने मेरा इंतज़ार तक ना किया और तुमने बेवफाई कर डाली मेरे से। लेकिन रानी वहीं पर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और वो राजा को इस बात की हकीकत सुनाती है और उसे दलील देती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता कि मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया और कितने दिए जलाए मैंने तुम्हारे इंतज़ार में, तुम शाह जी के मज़ार पर जाके उनसे पूछ सकते हो और तुम जान सकते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्यों कुछ नहीं किया। तुम्हारे इंतज़ार में मैं इस कदर तुम्हारा इंतज़ार करती और अपने हर ज़िंदगी के हालात से लड़ती रही। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया और तुम्हारी खातिर मैंने धोखा भी खा लिया, लेकिन तुम ना आए। यहाँ राजा उसे कहता है कि अब अगर तुम मुझे अपनाना चाहती हो और तुम वापस मेरे पास आ जाओ और उसे छोड़ दो, लेकिन यहाँ ज़ावियार को अब रानी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि रानी अब फैसला कर चुकी है। अब उसने ज़ावियार की जान बचानी है तो बचानी है, लेकिन यहाँ रानी जो है वो राजा से मोहब्बत करती थी। व्यूअर्स, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये राजा जो है हकीकी राजा अभी भी नहीं है, ये भी जुनैद की कोई चाल है, क्योंकि जुनैद भी इसके बारे में सब कुछ जान चुका होगा और इसीलिए इसी को राजा बना के भेजेगा और यहाँ रानी इसको अपना राजा समझ जाएगी, क्योंकि जुनैद भी जानता होगा कि रानी कहीं काफ़ी अरसे से वो अपने राजे का ही इंतज़ार कर रही है।
यहाँ दूसरी जानिब ज़ावियार भी कबूल है कह देता है और ज़ावियार पर ये नहीं जानता कि उसने हकीकी ज़िंदगी में क्या किया है और उसकी पहली ज़िंदगी क्या थी। और जब उसकी पहली बीवी को पता चलेगा कि ज़ावियार शादी कर चुका है तो उसकी पहली बीवी का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ज़ावियार से तो मोहब्बत करती नहीं थी, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी जायदाद से मोहब्बत करती थी। लेकिन यहाँ रानी जो थी, रिश्ता न होने के बावजूद उसके पास एक एहसास का रिश्ता था जिसके तहत उसने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी कर दी और उसने ऐसे इंसान से शादी कर ली जिसके ज़हनियत को बिल्कुल अलग सी है और जो पागल इंसानों जैसा है। वो अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह तबाह कर चुकी है। लेकिन आने वाले वक्त में रानी को भी इसका अजर ज़रूर मिलने वाला है। रानी जो है वो राजा से तो शादी नहीं कर पाएगी, राजा को तो छोड़ देगी, लेकिन यहाँ ज़ावियार आखिरकार ठीक भी हो जाएगा। राजा बार बार रानी के पीछे आएगा और उसे मजबूर करेगा कि वो ज़ावियार को छोड़ दे। हो सकता है कि आने वाले नए एपिसोड में जब ज़ावियार ठीक हो जाए तो राजा रानी के पास आए और रानी जो है वो ज़ावियार से यही कहेगी कि अब वो उसे तलाक दे दे। उसने सिर्फ शादी ऐसे हालात में उससे की थी ताकि वो उसकी जान बचा पाए। अगर वो उससे शादी ना करती तो हो सकता था कि दुश्मन उसकी इस नादानी से मज़ीद फ़ायदा उठाते और शायद उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म कर देते। उसकी जान बचाने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया था और उसने अपना राजे का इंतज़ार किया था, सारी ज़िंदगी कर रही थी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी की बाजी लगा दी। ज़ावियार को रानी मजबूर करेगी कि वो उसे तलाक दे दे, लेकिन ज़ावियार उसे तलाक देने वाला नहीं है। नहीं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।